नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चंपावत में 115 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की शिरकत। गुप्तकाशी में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का किया शुभारंभ। केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आत्महत्या मामला। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का आरएसएस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। पुलिस ने रोका, कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। काशीपुर में रुद्रपुर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम की कार्रवाई। स्पा सेंटर में छापेमारी किया सील। एक्शन से मचा कारोबारियों में हड़कंप। विकास की राह देख रहा रुड़की ब्लॉक का माधवपुर हजरतपुर गांव। 22 दिनों में लाखों रुपए की बिल्डिंग की खड़ी आंगनवाड़ी भवन की हालत जर्जर। महिलाओं में ग्राम प्रधान के खिलाफ रोष। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई। डोईवाला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कार्रवाई से अतिक्रमियों में मची हलचल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे और वहां 115 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। लोहाघाट में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रबुद्धजनों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। उसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा सम्मेलन में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग वे दौरे पर हैं। उन्होंने गुप्तकाशी में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मंच पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। और उनके भारत के सर्वोच्च पद तक की जीवन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि जब सपने सच्चे होते हैं तो कठिनाइयां रास्ते नहीं रोक सकते। मंजिल उनको प्राप्त होती है, रास्ता उनको मिल जाता है, उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोने पर देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, हमेशा जागने के लिए प्रेरित करते हैं। वही सपने होते हैं। और आज का ये बाल विज्ञान महोत्सव उसी स्वप्न को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसलिए ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा। यहाँ पर अपने अपने दूर से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, पिथौरागढ़ से, चंपावत से, चमोली से, इन सभी जनपदों से आप सब लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमारे 3 महोत्सव ऐसे हो चुके हैं, वो भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए थे। तो वहीं 2.5 लाख शिक्षक और अन्य राज्य कर्मियों को सरकार ने दीपावली का गिफ्ट दिया है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को महंगाई का भत्ता 3% बढ़ाया है। साथ ही बोनस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। बता दें कि बोनस का लाभ केवल 4,800 ग्रेड पे तक वाले कार्मिकों को ही मिलेगा। इसके तहत अधिकतम 7,000 रुपये मिलेंगे। दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल श्रेणी के कर्मियों को कुछ शर्त के साथ अधिकतम 1,200 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे।
केरल में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी की संदिग्ध आत्महत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने आरएसएस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। आत्महत्या से पहले आनंदू ने सोशल मीडिया पर आरएसएस सदस्यों पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। भारी पुलिस बल की तैनाती के चलते प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों में भरकर ले जाया गया। यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ मंगाई ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। में आया है और उसने आत्महत्या इस वजह से करी है कि आरएसएस के लोगों के द्वारा उसका बलात्कार किया गया। 4 साल की उम्र में उसका बलात्कार किया गया और उससे क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर के उस व्यक्ति ने आत्महत्या का रास्ता अपनाया है, जबकि उसके लिखने के बावजूद भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और हमारी युवा कांग्रेस यह मांग करती है कि ऐसे सरकारों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे युवा की आवाज समाज तक पहुंचनी चाहिए। सही है, आरएसएस जो पूरे देश में जो एक कृत्य कर रही है, आपने देखा होगा नेशनल मीडिया पे भी ये न्यूज कराई जा रही है। आज जब उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने आरएसएस कार्य का घेराव किया, उनसे जवाब मांगा क्यों एक छात्र आज अगर सुसाइड करता है उसके इतने सालों से उसका यौन शोषण किया जाता है और जब वो सुसाइड करता है उसके बाद आरएसएस कहती है कि ये कोई प्री प्लान है। अरे कोई युवा मर जाता है, अपनी जान दे देता है और आप कहते हैं प्री प्लान है। आज जब उनसे जवाब मांगने जा रहे थे। केरल में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में आरएसएस पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को लेकर देहरादून में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के आचार्य सुभाष जोशी ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि संघ एक राष्ट्रवादी और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित संगठन है, जिसे झूठे आरोपों के जरिए बदनाम नहीं किया जा सकता। जोशी ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और संगठन इस तरह के प्रयासों की कड़ी निंदा करता है। राष्ट्र के लिए जो समर्पित संगठन है, केवल राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए, गौ गीता, गंगा, गायत्री माँ के लिए, धरती माँ के लिए जो समर्पित संगठन है, उसको एक तरह से षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का पूर्णतः प्रयास किया जा रहा है और जो शायद मेरे को लगता है असंभव भी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि संघ को अब सब लोग, शताब्दी वर्ष चल रहा है तो सभी लोग पहचान रहे हैं। संघ के द्वारा किए हुए कार्य, हमारे संगठन के द्वारा किए हुए कार्य समाज तक पहुंच रहे हैं और निश्चित रूप से सनातन के संरक्षण के लिए है। और सनातन में कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता, एक ही धर्म होता है जिसका नाम है सनातन। और सनातन के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको एक बड़े षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की पूर्णतः तैयारी की जा रही है और हम इस बात की बहुत बड़ी निंदा नहीं, आत्मीय दुख के साथ निंदा करना चाहूँगा। वोट चोरी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरे देश में यह दूसरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी पकड़ी है और उत्तराखंड को कलंकित करने वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार अभी भी अपने पद पर विराजमान हैं, जिसे देखते हुए हमने राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार से मांग है कि वो सुशील कुमार को बर्खास्त करें, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर वोट चोरी अब साबित हो चुकी है। आंदोलन चल रहा है, अभी सिग्नेचर कैंपेन का आज आखिरी दिन है। हम लोग आज राज्य निर्वाचन आयोग में गए थे, हमने वहां मांग करी, राज्य निर्वाचन आयुक्त हमारी आने की सूचना से वहां से भाग गए। जब नहीं आए तो वहां के सचिव आए, सचिव से हमने बताया कि हम आज आपको बता के आए हैं, लेकिन आइंदा भविष्य में हम बिना बताए आएंगे और उनको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, क्योंकि उन्होंने वोट चोरी करी है, वोट चोरी साबित हुई है। हाई कोर्ट ने वोट चोरी पर आपको 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है, इसलिए आपको गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। हमारी राज्य की सरकार से मांग है, महामहिम राज्यपाल से मांग है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार को तत्काल बर्खास्त करें।
काशीपुर में आज रुद्रपुर से आई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने स्पा सेंटर में छापामारी की। अचानक हुई इस छापामारी से प्रिय मॉल में हड़कंप मच गया। टीम ने प्रशासनिक टीम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में स्पा सेंटर को सील कर दिया गया। बता दें कि पूर्व में भी उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रेलवे क्रॉसिंग स्थित बाजपुर रोड पर प्रिय मॉल में स्थित कैफों में छापेमारी की जा चुकी है। हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और पहले भी हम इसमें कर चुके हैं काम। यहाँ पर अभी दिवाली के मौसम में जो है, इसमें त्योहारों के सीजन में जो है अधिक भीड़ भाड़ का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कई बार शिकायत आ गई कि मॉल में जो है स्पा सेंटर खुले हुए हैं और कैफे हैं, यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हैं, जिससे जो है लोग जो है अपने परिवार के साथ नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने में उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो इसी उसमें हम आज यहाँ छापामारी की। तो यहाँ पर एक कूल स्पा सेंटर है, जिस सेंटर पर जो है कोई भी कागजात नहीं है और न ही थेरेपिस्ट के कोई वो है, और पुलिस सत्यापन है। और जो युवतियाँ हैं वो बाहर की हैं, 3 युवतियाँ यहाँ पर मिली हैं और इनके भी कोई पुलिस सत्यापन नहीं है। हाँ, कई आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी यहाँ पर मिली हुई है और अनियमितता काफ़ी है। रुड़की ब्लॉक के गांव माधवपुर हजरतपुर में आज भी ग्रामीण विकास का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव के अंदर मात्र 22 ही दिनों में लाखों रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, पर उसमें मटेरियल बिल्कुल खराब इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसके ठीक पीछे आंगनवाड़ी भवन जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। आंगनवाड़ी के सामने से गुजरने वाले रास्ते में पानी भरा हुआ है, जहां से ग्रामीण गुजरते हैं। इतना ही नहीं, उस पानी में कुछ ही दिनों पहले एक महिला का बच्चा भी डूब चुका है, जिसको लेकर गांव की महिलाओं में ग्राम प्रधान के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और मेरा बच्चा डूब गया, तमाम शहर में पानी पानी हो रहा। 2 महीने हो गए हम पानी पानी में को चल रहे। हम इस पानी का हम जोड़ के इनका कोई उपाय चाहिए। हमारा हम बहुत परेशान हो, हमारे बच्चे डूब रहे। ये नाला, इसका नाले का कोई उपाय होना चाहिए, जोड़ का इनका उपाय होना चाहिए। तमाम पानी पानी में को फिर रहे हम। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की ब्लॉक के गांव माधवपुर हजरतपुर गांव में ग्राम पंचायत भवन में तारीख को प्रस्तावित खुली बैठक ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने इसे हरिद्वार जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना बताया और मौके पर ग्राम प्रधान को बुलाने की जिद पर अड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह बैठक जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर बुलाई गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान जानबूझकर बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद बैठक को स्थगित करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए सहायक खंड विकास अधिकारी जोगेंद्र राणा ने ग्रामीणों को समझाया और ग्राम प्रधान को अनुपस्थिति दर्ज करते हुए रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने की बात कही। उन्होंने घोषणा की कि अब 30 तारीख को दोबारा इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा की खुली बैठक का एजेंडे के अनुसार आज निर्धारित थी, जिस हेतु हमारी एक टीम बीडीओ मैडम द्वारा यहाँ पर एक टीम गठित की गई थी। हम 4-5 अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर लगाए गए थे और इसमें मेरा जो मुख्य उद्देश्य, मुझे जो यहाँ पर डिप्यूट किया गया था, यहाँ पर कंट्रोल की दुकानदार की ख्याति के संबंध में यहाँ पर स्पेशली हमको आना हम लोग जो आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ग्राम प्रधान अनुपस्थित रहे और अगली बैठक के लिए हमने जो है 30 तारीख की तारीख तय कर दी है। जैसे ये तो 3 महीने से चल रहा है मामला, प्रधान इसमें टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर डीएम के आदेश पे बैठक होनी थी 14 तारीख को, ठीक है। और अगर प्रधान डीएम का भी आदेश नहीं मानना, प्रधान अगर डीएम का भी आदेश नहीं मानना, तो इसमें पब्लिक जितनी आप देख रहे हैं यहाँ, इसका सावधान क्या होगा। तो उस कोटे के सिलसिले में आज नया चुनाव होना था, उस चुनाव के लिए लोग इकट्ठा थे, पूरे गांव में सलाह ऐलान लिया, लेकिन प्रधान जो हमारा दबंग गई है, वो ऐसे डिले करता जा रहा। इतने लोगों को पूरे गांव की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा, पूरे ऐसा डिले कर दिया, ना किसी अधिकारी की मानता, ना किसी गांव वाले। क्या कारण है, क्या
सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर तहसील प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। डोईवाला तहसील प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने वार्ड 17 माधोवाला में सुसवा नदी किनारे अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। तहसील प्रशासन को सूचना मिली थी कि माधोवाला सुसवा नदी किनारे कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर पक्का निर्माण करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। जेसीबी की मशीन की मदद से पक्का निर्माण ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। लगातार अवैध अतिक्रमण करने वालों पर तहसील की टीम कार्रवाई कर रही है। काशीपुर से रामनगर की तरफ जाने वाले बाईपास पर जुलाई महीने में बनाई गई सड़क के 1 माह के भीतर धंस जाने के मामले में आज सिंचाई विभाग के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, ये जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है बाईपास का, ये यहाँ की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसका जो काम चल रहा है, मैं शुरू से इसका विजिट भी करता रहा हूँ, बार बार कई बार आया भी हूँ। काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है सड़क का। यहाँ तक ये सड़क में कुछ एक जगह धंसाव की बात है। उसका कारण ये रहा है कि जो 2011-12 में हमारी जो धुआं सागर नहर है, उसको कवर करने के लिए इसमें झूम पाइप डाले गए थे 2 मीटर 2.5 मीटर के। तो बाद में जब उन लोगों ने खुदाई की तो पता चला कि जहाँ पे ये सड़क घुसी है, वहाँ पे जो कॉलर है, पाइप का कॉलर है, उसमें अननियमित सेटलमेंट होने के कारण वो कॉलर खुल गया, जिसकी वजह से जो पाइप से जो पानी का प्रवाह हो रहा था नहर का, वो अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर फैल जाने से वहाँ सेटलमेंट हुआ, जिससे कि उसी पार्ट में खाली उसी जगह पे जहाँ कॉलर खुला हुआ है, वहाँ पर थोड़ी सी सड़क घुसी हुई है। और सीधा लिए चलते हैं आपको चंपावत, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का वे इस समय निरीक्षण कर रहे हैं। चंपावत दौरे पर सीएम धामी आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे हैं, जहां आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए सीएम धामी इस वक्त अधिकारी उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या और कितना नुकसान है। चंपावत दौरे पर हैं सीएम धामी। चंपावत दौरे पर इस वक्त आपदाग्रस्त इलाकों का सीएम धामी दौरा कर रहे हैं और जायजा वे ले रहे हैं। मॉनसून के बाद क्या क्या नुकसान हुए हैं, इसकी जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र में वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने पूछा, नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारी पूरा आकलन सीएम को बता रहे हैं। तो आप देख रहे थे चंपावत दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों का वे जायजा ले रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
त्योहारों के मद्देनजर दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कमर कस ली है। शहर के प्रमुख बाजार, मॉल, मंदिर, पूजा स्थलों और सार्वजनिक स्थलों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना बनाई गई है ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात चुनौतियों को प्रभावी रूप से संभाला जा सके। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय स्तर से वार्ता कर अतिरिक्त पुलिस बल, यातायात पुलिस और त्वरित प्रतिक्रिया की टीम लगाने के लिए मांग की गई है। वहीं थाना स्तर से ही सुरक्षा और सुव्यवस्था के दृष्टिगत रोड मैप बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिवाली के साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे धार्मिक जो है त्योहार भी साथ ही साथ रहते हैं। जिसमें भैया दूज, चाहे धनतेरस का भी त्योहार रहता है, जिसमें अधिकतम लोग नए वाहनों को भी खरीदते हैं। इसको देखते हुए लगातार जो हमारा पूरा वीक कहा जाएगा दिवाली को लेकर एक्सटेंडेड है, जिसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो पर्याप्त पुलिस बल की, जो हर जगह ड्यूटी रद्द कर दिया जाए। तो उसके लिए हमने पुलिस मुख्यालय से भी अतिरिक्त बल हमें पुलिस का मिलने की वार्ता हो चुकी है। साथ ही साथ जो हमारे पुलिस कार्यालयों में है, अन्य ऑफिसेज में है, उनको भी ड्यूटी पे लगाया जाएगा। साथ ही साथ अपराध कारणों को छोड़कर सभी छुट्टियों पर भी इसमें रोक लगाई गई है कि जिससे कि बेहतर व्यवस्था दी जा सके। यातायात डायवर्जन को लेकर भी इसमें अलग से एक प्लान बनाया जाएगा, जिससे कि जितने ज्यादा जो लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने, उनको भी कम असुविधा हो। कुछ पार्किंग को लेकर भी दिक्कत आती है कि एक ही समय में या कोई त्योहार होने के कारण अधिक संख्या में लोग गाड़ियों से आते हैं। उस पार्किंग को लेकर भी लास्ट टाइम भी इसमें जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जहाँ देखा गया है कि वहाँ पर अन्य सामान को रख दिया जाता है, जिससे पार्किंग व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उसको भी लेकर संबंधित विभागों के साथ कोशिश की जा रही है कि उसको खाली करा के पार्किंग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। रुड़की में औषधि विभाग की टीम ने सरकारी मुहल्लगी अवैध दवाओं का भंडारण पकड़ा है। बरामद दवाओं में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की आपूर्ति के लिए चिन्हित दवाएं भी शामिल हैं। इन पर स्पष्ट रूप से सरकारी मुहर लगी हुई थी। बता दें कि विभाग को सूचना मिली थी कि सीलियर गांव में मैसर्स फलक नाज नामक प्रतिष्ठान बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से दवाओं की बिक्री कर रहा था। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में बिना पंजीकृत चिकित्सकों को दवाओं की आपूर्ति कर रहा था, जिसके बाद वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में टीम ने प्रतिष्ठान पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की एलोपैथिक दवाएं बरामद हुई। सभी बरामद दवाओं को गवाहों की उपस्थिति में पैक कर सीलबंद किया गया। ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड की यार्ड में जो है कुछ दवाइयाँ जो वहाँ से जो है बेची जा रही है, तो हम अपनी टीम से वहाँ पे गए थे, जहाँ पे स्क्रैप में जो है कुछ दवाइयाँ मिली, जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे। हालांकि जो वहाँ का मालिक है वो वहाँ पे नहीं था और वो बुलाने पर भी वहाँ नहीं आया। और फिलहाल हमारे द्वारा जो है माल को सीज करते हुए और उससे माननीय न्यायालय से परमिशन ली गई है कि जो है कस्टडी सीज करके और बहुत जल्दी उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और जिन भी कंपनियों ने ये की दवाएं यहाँ तक पहुँची हैं उस चेन को ट्रेस किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।